हाँ जी बच्चों, कैसे हो सब लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 15 विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और इसमें आपको बहुत सारे लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहले समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने अभी तक ये समझा कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज Q है, दिस इज़ ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज समझते हो ना आप। मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा चार्ज जिसका साइज़ बहुत छोटा हो। किससे साइज़ छोटा होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस है r, उसके विद रिस्पेक्ट टू इसका साइज़ बहुत छोटा है। सो अगर यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है तो हमने ये देखा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ हम बनाते थे लास्ट लेक्चर्स में, और उसका फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q/r²। और अगर मैं पॉइंट P यहाँ ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इस चीज़ को। रेडियली इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक इस तरह से सफियर इमेजिन कर लें तो उसकी रेडियस ये बनेगी, तो रेडियली आउटवर्ड का ये मीनिंग होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और इसका भी एक्सप्रेशन में जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो ये वाला आ जाएगा। मान लो ये r1 डिस्टेंस है तो फॉर्मूला सेम होगा 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे r1 कैप से। सो अगर यहाँ पर ओरिजिन है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ये जो लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। तो ये जो पैटर्न सा आपके सामने नज़र आ रहा है ना, इस तरह से मैंने कुछ एरोज ड्रॉ करे। सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न डिपेंड करता है हमारे पास चार्ज कैसा है। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज अगर होता, सो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है अंदर की तरफ। क्यों बनती है अंदर की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए हमने डेफिनेशन यूज़ करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये होता था हमारा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है जिसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहता हूँ, और ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज के लिए इट इज़ इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अगर पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे अंदर की तरफ, पॉइंट यहाँ पे है तो ऐसे अंदर की तरफ, यहाँ पे पॉइंट है तो ऐसे। सो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है। अब ये जो मैंने यहाँ पर छोटे छोटे एरोज ड्रॉ करे हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह एक प्रॉपर पैटर्न बना दूँ इस तरह का, देखिए अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह का पैटर्न ड्रॉ कर दिया जाता है। ये जो पैटर्न है ये बेसिकली क्या है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? अकेला, क्योंकि ये अभी अकेला पड़ा हुआ है, बाकी दोनों को इमेजिन मत करो। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरोज की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए ड्रॉ करना है तो सेम उसी तरह से ऐसे। सो ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। पॉइंट भी है साथ में, नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न्स जो हैं दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे पॉइंट चार्जेस के लिए मैंने बना दिए, लेकिन हमारे पास तो डिफरेंट तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न अभी ड्रॉ करने हैं हमें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डाइपोल है। सो डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर कनेक्टेड। हमारे पास डाइपोल की जगह दोनों पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं ऐसे कनेक्टेड, दोनों नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं ऐसे कनेक्टेड। एक शीट ऑफ चार्ज हो सकती है इस तरह से, पॉजिटिव शीट, और ऐसे ही एक नेगेटिव शीट ऑफ चार्ज हो सकती है इस तरह से। सो इन सब की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमारे पास स्फेरिकल शेल हो सकती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमारे पास ये हो सकता है कि इस तरह से उसने बोला कि हमारे पास एक शेल है मेटेलिक, मेटल, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने किसी पॉइंट पर, पहले सेंटर पे मान लेते हैं, -Q चार्ज रख दिया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो।
हमारे पास इस तरह से एक शीट है, मेटल शीट, और यहाँ मैंने एक प्लस चार्ज रख दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। इसके अलावा हमारे पास वायर है, दिस इज ए वायर, इट हैज सम पॉजिटिव चार्ज, सो इस पॉजिटिव चार्ज वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करो। तो जितने भी मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताई हैं बच्चों, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सारी की सारी ड्रॉ करेंगे अभी इस लेक्चर में और समझेंगे कि ऐसे ही क्यों ड्रॉ करनी है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर हम इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ से डिस्प्लेस करके थोड़ा साइड पे ले जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन IIT मेंस में और नीट में भी पूछे जाते हैं। सो ये पूरा का पूरा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर डेफिनेशन से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। साथ साथ हम नोट्स भी बनाएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि इसको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। जिस तरह से आप ट्यूशन पे जाते हो ना, प्रॉपर नोट्स आपके कंप्लीट होते हैं, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो वो सब कुछ इसमें चलेगा। सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? ए 2 डायमेंशनल, क्योंकि हम ना पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं ना इसको, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of a given charge distribution are called electric field lines. How they are drawn? They are drawn or imagined at a point by keeping a unit positive test charge Q0 at a point near the given charge distribution. वो गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट चार्ज, डाइपोल, शीट कुछ भी हो सकता है, तो उसके अराउंड हम इस तरह से एक पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज रखेंगे और इमेजिन करेंगे कैसी होती है। दे आर कर्व्स, दे आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। प्रॉपर्टीज अभी बाद में बताऊंगा, अभी डेफिनेशन बता रहा हूं। और प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये है हाउ दे आर ड्रॉन, ये है कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं। बट व्हाट इज प्रॉपर डेफिनेशन? द इलेक्ट्रिक field line at a point near a charge distribution is drawn in such a way that the tangent to the line at that point, जिस पॉइंट पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, at that point gives direction of electric field। तो ये रिवर्स डेफिनेशन है। देखो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस तरह से बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है, उसमें से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और आपको बोला जाए कि भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो आप ऐसे, ये लाइन का भी एरो बना होता है, तो इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे एंड होती है, इसलिए एरो बना देते हैं। सो इस पॉइंट पर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो जिधर वो टेंजेंट जाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। तो आप देखिए कि इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एक प्रोटॉन रख दूँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किधर जाएगा? क्या इस लाइन के अलॉन्ग जाएगा? नहीं, प्रोटॉन जाएगा टेंजेंट डायरेक्शन में। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, प्रोटॉन उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सो दीज आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, हाँ जी। तो अभी कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में पूछा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। सो सम एग्जांपल्स, ये मैंने पहले बता दिया, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब एक्चुअल में तो 3D में होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड,
अगर मेरे पास यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज मैंने पकड़ रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3D में होगी, मतलब आपकी तरफ भी आएंगी, इधर भी, नीचे भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में एक सफियर सा इमेजिन कर सकते हो। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है इट इज़ वेरी वेरी लार्ज, बट हम पेपर पे इतनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बना सकते। हमें पेपर पे जब ड्रॉ करनी है तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ ए ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि हम फाइनाइट नंबर ही ड्रॉ कर सकते हैं, बट ये नंबर इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझेंगे, सारी एग्जाम्पल समझेंगे। सो अगर ये 1 कूलम चार्ज है मान लो, और ये 1 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और आपको बोल दिया आप 2 कूलम की बनाओ, तो आपको बोल दिया क्वेश्चन में 2 कूलम चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ, तो आपने डबल कर देनी है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली हम बनाते हैं। मतलब ये चार्ज इसका आधा है तो इसमें आधी रहेंगी, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बनानी है 16। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 8 तो ये बन गई ना, 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस तरह से। तो इसका मतलब है, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि आपको ये चार्ज गिवन नहीं दिया होता, अननोन होता है। यहाँ पर दिया होता है कि ये 1 कूलम है और यहाँ बोला होता है Q है, और आपको पूछा जाता है कि ये कितना चार्ज होगा। मतलब पैटर्न ड्रॉ किया होता है पहले से ही। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है 3 कूलम और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बनाई है 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बनी हुई है अंदर की तरफ 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और आपको पूछा जाए ये चार्ज कितना है, और माइनस भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसे सिंपली Q दे दिया। और आपको पूछा जाए ये चार्ज कितना है बताइए, तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो यू विल सी कि भाई इसमें आधी है 4 है, तो अगर वो 3 कूलम है तो ये चार्ज कितना होगा 1.5 कूलम, उसका आधा होगा। सीधी सीधी बात है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद हमारे पास साइन की बात है, तो इसमें बाहर की तरफ एरो बनाने हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए एरोस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है, सो उस केस में हमारे पास ये बन जाएगा नेगेटिव। तो चार्ज कितना, आंसर है -1.5 कूलम। तो ये कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहले आपको समझ आया। हमने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी। अब इसके बाद है हमारे पास दूसरी एग्जांपल, जिसमें है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। सो नेगेटिव चार्ज आइसोलेटेड है, तो आप कोई मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, वैसे ही पूछा है तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये है। अब है उसके बाद डाइपोल। सो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल है और ऑपोजिट हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सो ये दोनों चार्जेस बराबर हैं, ये हमें पता है, बट दे आर ऑपोजिट। अब जैसे मैंने बताया कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ बननी है, नेगेटिव में अंदर की तरफ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी मान लो। दूसरी प्रॉपर्टी है दे प्रेफर, ऐसे लिख लेते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, एंड प्रेफर टू एंड एट नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी भी आप साथ साथ लिख लीजिए, समझते समझते प्रॉपर्टीज लर्न हो जानी है हमें कि पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और प्रेफर टू एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो एक तो मैंने बना दी, बहुत सारी होंगी ना, सो ऐसे एक और बना दो, स्टार्ट यहाँ से हुई फिनिश वहाँ, ऐसे। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ डाइपोल। ऐसे अंदर की तरफ यहाँ बना दो, यहाँ बाहर की तरफ बना दो, एक और बना दो, एक और बना दो, यहाँ भी आप उतनी बनाओ। क्यों बराबर क्यों बनाई है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इस केस में बराबर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइपोल। सो डाइपोल अगर बोल दिया पेपर में, एक नेगेटिव चार्ज बनाना है, एक पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल होंगी, जैसे यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 अंदर जा रही है, उसमें से 8 बाहर आ रही हैं, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हमारे पास 2 सिमिलर चार्जेस हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 सिमिलर चार्जेस मतलब कैसे होते हैं सिमिलर चार्जेस, दोनों प्लस हो सकते हैं, और सिमिलर में भी आगे कंडीशन है हमारे पास इक्वल, और एक अनइक्वल वाला भी आ सकता है कॉन्सेप्ट। सो सिमिलर भी हैं और इक्वल भी हैं। तो इस केस में कैसे करना है, देखो ये दोनों सिमिलर हैं, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बनती है और दूसरी ये बनती है, नेगेटिव नेगेटिव। ओके, अब इस केस में क्या है, हमने फिक्स करे हुए ये चार्जेस अपनी जगह पर, दे कांट मूव। अब इसमें हमारे पास ना सेंटर पे, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने देखा था कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्यों? क्योंकि अब देखो इस पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उधर बनेगी, डिस्टेंस बराबर है, और इसकी इधर बनेगी, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डिस्टेंस बराबर है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पर ये न्यूट्रल रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती, जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस केस में अब क्या हो सकता है कि सर पॉजिटिव की तो बाहर की तरफ बनती है, तो इसकी ऐसे बना देते हैं, इसकी ऐसे बना देते हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हो चुकी हैं इंटरसेक्ट, ऐसे कट गई आपस में, तो कट तो नहीं सकती क्योंकि इस पॉइंट पर हमारे पास अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट तो हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ तो डायरेक्शन पता नहीं चल रही कि सर ये है या वो है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है ना। तो फिजिक्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, तो इसका मतलब है दिस इज रॉन्ग, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट। तो ये एक पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, साथ साथ याद भी हो जाएगा आपको। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट, ठीक है, कट नहीं सकती, इंटरसेक्ट, ठीक है, नहीं काट सकते। क्यों? बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑब्जर्व्ड, नॉट पॉसिबल। ऐसे थोड़ी होता है, एक पॉइंट पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। क्यों? यहाँ पर अगर मैं पॉइंट चार्ज रख दूँ वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं किधर जाऊँ, तो ये गलत है। तो कैसे बनती हैं ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर ऐसे बनती हैं। एक्चुअल में कैसे बनती हैं बताता हूँ आपको, इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है NCERT, रॉन्ग वाला पैटर्न बताओ। तो ये ऐसे बनती हैं, इस तरह से ना, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस तरह से इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो वो ऐसे बेंड हो जाती हैं। सो बेंड होने के बाद बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर भी ऐसे कर दो एक बार, बाकी आप सीधी बना दो, लेकिन बनाना नंबर सेम। नंबर सेम क्यों बनाना है? क्योंकि ये भी क्यू है और वो भी क्यू है। अगर ये 2Q होता तो मैं डबल बनाता यहाँ पे, वो भी बना के दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको फाइनल एग्जाम से मिलने हैं ये, और इस पर तो नीट के क्वेश्चन भी आते हैं, JEE मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ टू सिमिलर चार्जेस एंड विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब नेगेटिव, अगर नेगेटिव होते तो क्या करते, सेम डायग्राम बनता, बट ये जो मैंने एरोज लगाए हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए, ये इनवर्ड लगते, अंदर की तरफ लगते, वो आप खुद बना लेना। सो ये हो गए टू सिमिलर चार्जेस। अब अगर चार्जेस सिमिलर हैं बट अनइक्वल हैं तो क्या होगा? सो टू अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेस, अनइक्वल और सिमिलर, तो ये कैसे होते हैं देख लो। एक मान लो 2Q है और एक मान लो Q है। अब क्या होगा? अब पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है जिसको हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है यहाँ पर, वो शिफ्ट करेगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द स्मॉलर चार्ज, क्योंकि उस केस में हमारे पास ना डिस्टेंस छोटा रखेंगे हम, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। इसमें डिस्टेंस बड़ा रख देते हैं हम क्या रखेंगे? नेचर से होगा ये सारा कुछ। तो इस केस में याद रखना है न्यूट्रल पॉइंट छोटे चार्ज के पास होता है, पहले ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसा होता क्यों है समझिए ना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखूँ Q0, उस पर लगेगी फोर्स, वो फोर्स इक्वल होनी चाहिए, दोनों की जो फोर्स है इक्वल होनी चाहिए। तो वो तभी इक्वल होगी अगर ये डिस्टेंस बड़ा है और ये डिस्टेंस छोटा है, क्योंकि डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है और मैग्नीट्यूड के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। सो ये डिस्टेंस बड़ा इसलिए है क्योंकि उसने इसकी स्ट्रेंथ को कंपनसेट करना है, ऐसे समझेंगे, ठीक है। सो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे चार्ज के पास होता है। बाकी नंबर का भी ध्यान रखना है। नंबर हम अगर मान लो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ बनाऊंगा 10। नंबर का तो ध्यान रखना ही रखना है। 4, 6, 9, एक और बनाते हैं 10। सो दीज आर टू अनइक्वल। अब इसमें अगर 3Q आ जाए तो उतनी और बढ़ा दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसमें अगर हमारे पास QQ ही है तो ये बनेगा। तो दीज आर सम एग्जांपल्स, इनको ड्रॉ करिए, वीडियो पॉज कर लो
और फिर हम इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, साथ साथ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है टू अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। वो सिमिलर थे, अब ऑपोजिट भी है। जैसे मान लो यहां पे है -q, यहां पे है 2q। तो अब इस केस में ना यहां पे इस रीजन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं पर भी मान लो एक टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, उस पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इस नेगेटिव ने इसको इधर खींचना है और इस पॉजिटिव ने भी उसको उधर ही रिपेल करना है। तो इस केस में कहीं पर न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा, पहली बात। दूसरा, इसका पैटर्न डाइपोल जैसा होता है, याद रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी लाइंस, उसकी आधी इसमें जाएंगी। जैसे 1 चली गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूरी नहीं उसके अंदर गई, ये सीधी बना देनी है और ये आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में चलेगी। थोड़ा सा पैटर्न जो है ना इस तरह से भी बना लेते हैं हम, ऐसे हो जाता है थोड़ा सा बेंड टाइप। चलो, तो ये हमें बनाना है अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट भी है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, और दोनों एक दूसरे से अनइक्वल है। तो ये एक और एग्जांपल है। तो जितनी भी पॉइंट चार्जेस की एग्जांपल्स हो सकती थी वो सब मैंने करवा दी। अब है हमारे पास कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, उसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सो एक है हमारे पास वायर। अब वायर दो तरह की, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। अब वायर जो है उसको आप सिलेंडर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वायर को एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज है। सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, मतलब ऐसे बनाएंगे लेकिन चारों तरफ। ये 3D में भी ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो। एक्चुअली तो 3D है ना, तो अगर आपने 2D में करना है तो आप ऐसे कर लो। पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एरोज हमेशा बाहर की तरफ बनने हैं। एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, ऐसे नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, इस तरह से। ये 2D के अंदर ऐसे पैटर्न है। तो दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर, रेडियली आउटवर्ड, इस तरह की होती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की तरफ बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल वायर ऐसे पड़ी है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे अंदर की तरफ, नीचे से भी ऊपर बना दो, ठीक है। सो दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ वायर। एक्चुअली 3D के अंदर है, तो ऐसे सिलेंडर की तरह आपने इमेजिन करनी है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास इस तरह से स्केच है। सो इधर से अंदर, यहाँ से, इधर से, सामने से, चारों तरफ से, ठीक है। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा इन्फानाइट होता है, बट हम फाइनाइट नंबर ही ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास शीट। अब शीट जो है वो इस तरह से आप बना लेते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज आपको ने दे दिया अगर, तो शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो यूनिफॉर्म होती है। बेसिकली इनफाइनाइट शीट की ही एग्जांपल ज़्यादा पूछी जाती है। सो इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि इनमें ना स्पेसिंग नहीं चेंज करनी। देखो जितनी स्पेसिंग मैंने ऊपर रखी है उतनी ही नीचे रखनी है। यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। अब मान लो इस पे जो टोटल चार्ज था हमारे पास में ना सिग्मा दिया जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज अपॉन एरिया। मान लो वो था 3 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और एक और शीट दे दी मुझे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएंगे ना। सो इसमें अगर मान लो हमें दे दिया सिग्मा डबल, वो दे दिया 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, साइज सेम है शीट का, थोड़ी बड़ी बन गई है बट सेम इमेजिन करिए। सो इसमें ना ऐसे स्पेसिंग जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उतने ही एरिया में अभी हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करनी है, 10 यूनिफॉर्म रखना है। तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। कोशिश करनी है कि स्पेसिंग ना बराबर रखो इनमें। मैंने करी है, कोशिश हुई है नहीं, आप देखो स्पेसिंग समझ रहे हो ना, कौन सी बराबर रखनी है ये। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज गिव्स strength of electric field. More separation
अगर सेपरेशन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खुली खुली बनी हुई हैं, तो इसका मतलब है लेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। सो पॉजिटिव शीट के लिए ऐसे बाहर की तरफ दोनों तरफ बनाने हैं एरोज, इधर भी बनाने हैं उधर भी, क्योंकि दोनों तरफ होती है फील्ड, एक तरफ नहीं होती। ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो यहाँ पर ऐसे एक शीट है, इस शीट को मैंने चार्ज दे दिया, सो अगर मैंने ऐसे रखी हुई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी बनेगी और इधर भी, पॉजिटिव चार्ज दे दिया, नेगेटिव दे दिया तो अंदर की तरफ और अंदर की तरफ इधर से। ठीक है, सो नेगेटिव के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट इन एरोज को रिवर्स कर देना है और नेगेटिव शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो इस तरह से कोई पैटर्न दे दिया आपको, यहाँ लिख दिया E1, यहाँ लिख दिया E2 और यहाँ लिख दिया E3, और आपको बोला गया E1, E3 और E2 में रिलेशन निकालो। तो E1 सबसे बड़ा होगा, E3 जो है वो उससे छोटा होगा और E2 सबसे छोटा होगा। सेपरेशन, रिलेटिव सेपरेशन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कम सेपरेशन है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ज़्यादा सेपरेशन है, यहाँ कम है। तो जहाँ सेपरेशन कम है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती है। दिस इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। एरोज भी बना देते हैं अंदर या बाहर ऐसे। सो नाउ राइट डाउन दीज सम एग्जांपल्स। ये 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ये भी हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये ना मेटल शीट है, मेटल चाहे कोई भी शीट हो, ठीक है। इसका जो सरफेस होता है ना, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बोलते हैं। पोटेंशियल जो होता है इसके पूरे सरफेस पर वो सेम रहता है, मेटल का सरफेस। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई सफ़ियर भी हो सकता है, जैसे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट एग्जांपल है मेटेलिक सफ़ियर। सो मेटेलिक सफ़ियर को जब भी हम चार्ज देते हैं ना, ये मेटल का बना हुआ है, वो सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही चला जाता है, कभी भी चार्ज कहीं और नहीं जाएगा। सो इस केस में हमारे पास ऐसे बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ जो इन दोनों एग्जाम्पल से निकल के आ रही है। वो प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा मेटल के सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनानी है, एंगल जो है 90 डिग्री रखना है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी जो है वो मैं यहाँ कहाँ लिखूँ, उसको हम ये रब कर देते हैं। ये बना लिया, अनइक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आपने ड्रॉ कर लिया इसको कॉपी पे, ये वायर भी कर लिया, नहीं करा तो कर लो पॉज करके। ये मेटल रहने देते हैं अभी, इनको कर लो ड्रॉ। चलो, आई होप आपने करा पॉज, नहीं करा तो कोई बात नहीं, दिमाग में ले जाओ सीधा, इसको याद रहती हैं चीज़ें, आसान है ये तो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस पॉइंट पर भी आप ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, चार्ज्ड कंडक्टर। चलो जी, तो ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। और एक और निकल के आ रही है यहाँ से प्रॉपर्टी, वो ये है, इसके अंदर नहीं ड्रॉ करी सर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है मेटल के अंदर, क्योंकि सारा का सारा चार्ज मेटल के केस में सरफेस पे ही चला जाता है। जैसे ही मान लो एक मेटेलिक सफ़ियर है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन्स दिए, अब मेटेलिक सफ़ियर में तो चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए वो भागेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे भाई, सरफेस छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे। सो मैक्सिमम उसके सरफेस तक ही जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो सारा चार्ज सरफेस पर एक्यूमुलेट होता है। तो इसका मतलब है अंदर चार्ज नहीं होता मेटल के, कभी भी नहीं होगा, उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट ड्रॉन इनसाइड ए मेटेलिक चार्ज्ड बॉडी। अगर मेटेलिक नहीं है, इंसुलेटिंग है, आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि अगर ये जो मेटेलिक सफियर की बजाय रबड़ की गेंद होती, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? करेगी। इंसुलेटर के अंदर अगर चार्ज पूरा भरा पड़ा है, रबड़ की गेंद, जैसे रबड़ हर जगह भरा होता है ना, इस तरह से पूरा रबड़ भरा होता है हर जगह से, ये रबड़ है सारा, अब इसको चार्ज दे दिया तो वो चार्ज ना सरफेस पे नहीं आता, क्योंकि कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो वो सारा चार्ज उसके अंदर ही रहता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो सकता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है नॉन यूनिफॉर्मली हो, तो उस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं। लेकिन अगर मेटेलिक चार्ज बॉडी है तो नहीं। जैसे एक एग्जांपल आई थी यहाँ पर ना, आपके सीबीएसई एग्जाम्स में आई थी कि ऐसे एक शीट पड़ी हुई है मेटल, और यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाओ।
तो जैसे ही आपने मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज रखा, पहले हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट इंडक्शन वाला यहाँ पे काम करेगा। इंडक्शन का मतलब है कि इसके सरफेस पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। भाई ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा के, तो यहाँ इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ऑपोजिट सरफेस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज बिल्टअप होगा, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कम हो गए इलेक्ट्रॉन वहाँ पे। सो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया। सो अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली, यहाँ गई एक, लेकिन दूसरी ऐसे नहीं जाएगी। ये गलत है, क्योंकि यहाँ एंगल देखो 90 डिग्री नहीं बना, ये गलत है। सही क्या है सर? सही ये है, सही है ऐसे बेंड हो जाएगी लेकिन 90 डिग्री बनाएगी, बेंड हो जाएगी लेकिन 90 डिग्री, ऐसे ऐसे, ये 90 नहीं बना, गलत हो गया। इतना वैसे ध्यान से नहीं देखते एग्जाम में, टेंशन नहीं लेनी और वहाँ पे डी लेके 90 डिग्री बनाने बैठ जाओ, ऐसे मत करना भाई। तो बस आपने यहाँ शो कर देना है कि ये 90 डिग्री है। इन बातों का ध्यान रखना बस, बहुत मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में अभी। सो पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में चली गई, और इधर क्या होगा, इधर आगे पॉजिटिव और है, ऐसे वो आगे कंटिन्यू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ नहीं बनानी भाई, वो मैंने बता दिया आपको, मेटल के अंदर नहीं बनानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये है। अब अगर मैं इस साइड को ग्राउंड कर देता, अर्थ कर देता, तो ये बननी नहीं है, ग्राउंड हो जाना, वहाँ पे चार्ज जीरो होगा, तो फिर यहाँ पर इस साइड नहीं बनेगा। वो ये डायग्राम है, ऐसे मैंने अर्थ कर दिया एक साइड पे। अब मैं नेगेटिव चार्ज रख देता हूँ, चलो, तो इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ये बहुत सारी एग्जांपल जितनी मर्जी बना लो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन। अब यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में जाएंगी, ऐसे एरोज देखो रिवर्स हो गए हैं उससे। ये लेक्चर ध्यान से सुन लो ना, तो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आईटी जेई तक हो जाएगा तुम्हारा। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में चली गई। सो दे आर नॉट ड्रॉन इनसाइड ए मेटेलिक बॉडी। रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज ई इज इक्वल टू 0 इन साइड द मेटल। ये हम गॉस लॉ में ना प्रूफ भी करेंगे, इसका प्रूफ आता है, डेरिवेशन आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास स्फेरिकल शेल वाली है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। साथ साथ ये प्रॉपर्टीज़ जो मैं लिख रहा हूँ इनको भी आप नोट कर लो, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये सब मैंने बता दिया आपको। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो कैसी हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं पहले, 7 नंबर। सो वो प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे कांट बी डिसकॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे आपने ड्रॉ करी मान लो, और यहाँ गैप दे दिया आगे, ये क्या कर दिया, गैप कहाँ से आ गया। इट इज़ ए कॉन्टिन्यूअस थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक कॉन्टिन्यूअस थिंग है। हम तो इसको ड्रॉ कर रहे हैं कुछ ऐसे नंबर ड्रॉ करके, बट एक्चुअली ऐसे थोड़ी होता है। एक्चुअली तो 3D के अंदर एक कॉन्टिन्यूअस पैटर्न है, पैटर्न भी नहीं है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन हुई है स्पेस की, जहाँ पे आप कोई भी और चार्ज रखोगे भाई उस पर फोर्स लगेगी, वो भागेगा, किधर भागेगा, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट, जिधर भी टेंजेंट होगा उधर भागेगा वो। सो यहाँ पर अगर आपने चार्ज रख दिया, वो कहाँ भागेगा, उसको तो पता नहीं लगेगा, वो खाली है, डिसकॉन्टिन्यूट है, तो ये गलत है। अगर ऐसा कोई डायग्राम आ गया पेपर में जहाँ पे इस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं और पूछा जाए ये सही है या गलत है, तो ये गलत है। सो ये भी है। और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं मेटेलिक सफ़ियर की। ये है सफ़ियर मेटेलिक, ये मेटल पार्ट है, ये हवा है, एयर खाली, ये भी खाली। अब अगर बोल दें आपको कि भाई इसको मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो वो कहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो सारा सरफेस पे जाएगा, अंदर कुछ नहीं जाएगा, मैक्सिमम जहाँ तक रिपेल कर सकता है, यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। मैंने नेगेटिव चार्ज दिया -Q, वो सारा यहाँ रहेगा, तो इसका पैटर्न ऐसे बनेगा, सिमेट्रिकल सा ड्रॉ कर देना आपने, ठीक है ऐसे। अगर पॉजिटिव चार्ज देता तो एरो बाहर की तरफ बन जाते। एक और एग्जांपल देखो। अब सेम सिचुएशन में वैसा ही मेटेलिक शेल है मेरे पास, कुछ उसकी थिकनेस है, लेकिन अब इसको चार्ज सरफेस पे नहीं दिया हमने। क्वेश्चन में बोला कि मैंने इसके सेंटर पे हवा में -Q रख दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ -Q फिक्स कर दिया, और ये क्या था, ये तो मेटल था। तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को करेगा रिपेल, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। सो इसके अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कितना, +Q। अगर वहाँ -Q है तो +Q यहाँ इंड्यूस होगा,
और उतना ही माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। तो पहले इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि सेंटर पे मैंने चार्ज रखा तो क्या बनेगा। तो अब इसके बाद पैटर्न ड्रॉ करना डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता है पॉजिटिव से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नेगेटिव के अंदर चली जाएंगी ऐसे, और मेटल के अंदर नहीं रखना, ठीक है। सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, परपेंडिकुलर वाला, नंबर उतना ही, अंदर बाहर सब, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद खाली, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वहाँ लाइन भी नहीं ड्रॉ होगी ऐसे। इस लेक्चर को ना ध्यान से समझ लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई भी टॉपिक आ गया ना, टेंशन नहीं है, बस हो जाना बड़े मज़े से। अब अगर इस चार्ज Q को, माइनस Q को यहाँ की बजाय थोड़ा साइड पे रख दे तो क्या होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। IIT JEE में पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये इस तरह से बनेगा। मान लो यहाँ रख दिया, प्लस Q रख देते हैं, तो अगर प्लस Q रख देते हैं तो अंदर इंड्यूस होगा माइनस, लेकिन यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम होगा। वहाँ ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि देखो ना इस सरफेस के पास है ये वाला चार्ज, तो जितना पास उतनी ज़्यादा फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे, सो उतनी ज़्यादा फोर्स मतलब उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ डेंस ही बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परपेंडिकुलर तो होंगी, डेंस बनेगी, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव में जाएंगी, यहाँ डेंस नहीं होंगी, यहाँ थोड़ी दूर दूर हो जाएंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना सारा कुछ। और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो सरफेस पे पॉजिटिव, उतना ही जितना रखा था, तो ये कंटिन्यू हो जाएंगी। फिर उसके बाद ऐसे 90 डिग्री पे रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे बना देनी है, 90 90 90 90, थोड़ी कर्व थोड़ा 90, मज़े से बना देनी है, ठीक है। एक और बना दूँ, अच्छी लगेगी। ये लो, चलो ये IIT JEE का क्वेश्चन। तो इस तरह का पैटर्न, अरे ये वाली भी तो कंटिन्यू कर दो, छोड़ क्यों दी। सो ये वाला जो पैटर्न है हमारा, ये इस तरह से बन जाएगा। तो पहले इंडक्शन हो गई इसमें, उसके बाद हमारे पास पैटर्न बना लिया हमने। सो ये सारी एग्जांपल ऑलमोस्ट पॉइंट चार्जेस वाली, शीट वाली मैंने कवर कर दी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती, ये सब आप रिवाइज कर लेना, साथ साथ बुक पढ़ो। सो आप फिजिक्स की NCERT रीड कर सकते हो, लेकिन उससे अच्छी SL अरोड़ा पढ़ लो, उसके अंदर ये सारे डायग्राम्स बने हुए हैं। फिर उसके बाद ना बैक एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, वहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ जहाँ इस तरह के पैटर्न नज़र आ रहे हैं आपको, वो रीड कर लो क्वेश्चंस, 1 मार्क 2 मार्क, और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आज का लेक्चर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में इतना ही है, इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ स्टार्ट करेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और आप कमेंट करिए कैसा लगा लेक्चर, अपने सुझाव मुझे दीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।